नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खेलो एमपी यूथ गेम्स की तैयारियों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने तैयारियों का जायजा लिया। देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज पर भव्य लॉन्चिंग इवेंट होगा। मंत्री सारंग लॉन्चिंग की तैयारियों को लेकर वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी बड़ा तालाब पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज होगा। सीएम मोहन यादव के आतिथ्य में बड़े तालाब से शाम 6 बजे लॉन्चिंग होगी। तो सीएम मोहन यादव यूथ गेम्स के मैस्कॉट, एंथम, लोगो और जर्सी की लॉन्चिंग करेंगे। तो लॉन्चिंग में वाटर प्रोजेक्शन, हाई क्वालिटी डिस्प्ले, टॉर्च लाइटिंग के माध्यम से फायरवर्क, लार्जर देन लाइफ 20 फीट की जर्सी आकर्षण का केंद्र रहेगी। देश में पहली बार खेल विभाग और खेल संघ साथ मिलकर खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन करा रहे हैं। खेलों की प्रतियोगिताएं 4 चरणों में होगी, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 28 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। फायरवर्क्स का आयोजन यहां पर किया जाएगा। एंथम की लॉन्चिंग में भी लाइट शो और लेजर शो का यहां पर इंतजाम रहेगा। यह पूरा एक आकर्षक कार्यक्रम 12 जनवरी को शाम को 6 बजे अपर लेक बड़े तालाब पर आयोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एमपी खेलो यूथ गेम का शुरुआत करेंगे और 12 तारीख से ही ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी, जो कि 16 जनवरी तक चलेंगी। जिला स्तर की प्रतियोगिताएं 16 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेंगी। संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं 21 से 25 जनवरी तक चलेंगी और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं 28 से 31 जनवरी तक चलेंगी। हम लगभग 25-26 जनवरी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का इनॉग्रेशन भोपाल में करेंगे और 31 जनवरी को संपूर्ण प्रदेश में भी इसके क्लोजिंग सेरेमनी होगी। जैसा कि इन दोनों जिले भर में धान खरीदी काफी तेज हो गई है, तो वहीं कई जगह धान खरीदी केंद्रों में अनियमितताएं की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला रामचंद्रपुर क्षेत्र में धान खरीदी में मानक से ज्यादा धान लिया जाने का सामने आया। शिकायत है कि प्रत्येक बोरी में 1 से 1.5 किलो ज्यादा तोल में धान लिए जा रहे हैं। बीते दिन रामचंद्रपुर क्षेत्र से दर्जनों की संख्या में ग्रामीण किसान शिकायत लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। लोगों की शिकायत थी कि प्रत्येक बोरी में 40 किलो की जगह 41 किलो से ज्यादा धान भरकर तोल लिया जा रहा है, जबकि गाइडलाइन में स्पष्ट है कि प्रत्येक वरदाने का वजन तय है। लेकिन क्षेत्र में दबाव बनाकर किसानों से ज्यादा धान लिया जा रहा है। जहां एक और छत्तीसगढ़ सरकार धान के एक दाने का खरीदी मूल्य किसानों को देने की कवायद में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के हक में बिचौलियों तथा सीमित प्रबंधक द्वारा डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, खरीदी केंद्रों में मजदूरी का जो भुगतान है वो सरकार देती है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। किसानों को ही मजदूरी का भुगतान खुद देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को अतिरिक्त भार झेलना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक के डीपाडी कला क्षेत्र में भी सामने आया है, जहां 1 किलो अतिरिक्त धान तो लिया ही जा रहा है। इसके अलावा नमी ज्यादा होने का बहाना बनाकर किसानों से 2-3 बोरी अलग से मांगा जा रहा है। ऐसे में किसान हितैषी कहे जाने वाले विष्णुदेव सरकार में अगर ऐसे ही गोरख धंधा होता रहा तो किसान किसके पास अपनी गुहार लगाएंगे। अब इस पूरे मामले में आक्रोशित किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि हर जगह नियम से ही धान खरीदा जा रहा है, लेकिन अगर ऐसी शिकायत आएगी तो खरीदी प्रभारियों से हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। समस्या मेरा यह है कि मैं धान लेके आया हूँ, मेरे माँ के नाम से टोकन है 65 कुंटल का। धान लेके आया, गाड़ी से उतारे, नीचे नमी नापे, उसके बाद यहाँ का जो खरीदी केंद्र वाले जो समिति वाले हैं वो लोग 3-4 लोग एक ही बार आए जी। और आए और मेरे को बोले तुम्हारा धान का जो परसेंट है 13.6 है जी, और हकीकत में 13.6 है। तो करना क्या है, 41 किलो 200 का भर्ती दे दो और 3 बोरा अलग से और धान दे दो। मैं बोला कहाँ चीज़ का 3 बोरा? सोख्ती। मैं बोला सोख्ती अलग से जगता है, तो हाँ 3 बोरा देना पड़ेगा। मैं बोला नहीं दूंगा, तो नहीं दोगे तो बोरा नहीं दूंगा। जाओ तुम पहले बात फाइनल कर लो, चाहे तुम वो कर लो, इसके बाद बोरा दूंगा। तो बोरा तो मैं जाकर अपने से ले आया, फिर भर रहा था, अभी लगभग 40 को बोरा भरा था। तो यहाँ मैनेजर की का प्रबंधक है वो गणेश जी,
तो आए वो मेरे को बोले कि तुम बंद करो भरना। बोला काहे? तो वो बोले कि बाकी किसान भले चुप है, 2 बोरा 3 बोरा सब दे रहा है, चुप है, तुम दोगे तो तुम बोलोगे। मैं बोला कि मेरा धान के लिए मैं बोलूँगा कि सबके लिए बोलूँ? मैं अपना जा रहा है मेरा 3 बोरा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा मत लीजिए। तुम फोन करवा रहे हो। तो मैं फोन नहीं किसी को किया था, मेरा एक चाचा है उनको फोन लगाया था। तो यही बात है भैया। और हमको सरकार से, मैं छत्तीसगढ़ सरकार से कहना चाहूँगा कि ये सब जो है किसान के भलाई के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। वहीं बलरामपुर जिले के शारदापुर गांव स्थित माध्यमिक शाला खुटहनपारा में शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। स्कूल के ठीक बगल में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर के खाने के दौरान हुई। छात्र खेलते हुए स्कूल परिसर के पीछे निर्माणाधीन भवन के पास पहुंच गया, तभी अचानक मकान का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा और बच्चा उसके नीचे दब गया। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय में हड़कंप मच गया। विद्यालय की शिक्षिका पूजा गुप्ता ने बताया कि खेलते हुए कुछ बच्चे पीछे की ओर गए थे। बच्चों की सूचना देने पर सभी शिक्षक मौके पर पहुंचे, जहां आलो खून से लथपथ मलबे में दबा मिला। शिक्षकों और ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो विद्यालय में 4 शिक्षक पदस्थ होने के बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना ने स्कूल के आसपास चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी और सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। तो मालूम चला ये ग्राम पंचायत शारदापुर सू का है और वो निर्माणाधीन आंगनबाड़ी, नया आंगनबाड़ी है और वो बच्चा कक्षा 6वीं का आलोक देवांगन नाम करके बच्चा है और वो शौच के लिए गया था, शौचालय के लिए। पीछे तरफ वो छज्जा था और छज्जा गिरा है, जिसके कारण वो मृत्यु हुई। तो मालूम चला। तो सोचिए, जिस पानी से प्यास बुझनी चाहिए वही पानी अगर बीमारी बन जाए तो कैसा होगा। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रुद्री नगर से सामने आया, जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पानी गंभीर खतरा बना हुआ है। तस्वीरें नगर निगम के स्वच्छता और शुद्ध पेयजल के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। यहां नलों तक पहुंच रहा पानी गटर के गंदे पानी से मिलकर लोगों के घरों में सप्लाई किया जा रहा है। ये तस्वीरें धमतरी के रुद्री नगर की है। कभी शुद्धता और जीवनदायिनी माने जाने वाली ये नहर आज गंदगी और बदबू की पहचान बन चुकी है। आसपास की कॉलोनियों का सीवेज गटर का जहरीला पानी सीधे इसी नहर में छोड़ा जा रहा है और इसी दूषित पानी में स्थानीय लोग नहाने को मजबूर हैं और यही पानी आगे चलकर शहर की प्यास बुझाने का जरिया भी बनता है। खतरा यही खत्म नहीं होता, यही गंदा मिश्रण पहुंचता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, जहां कागजों में शुद्धिकरण की मोहर लगती है और फिर यही पानी रुद्री नगर के घर घर नालों से सप्लाई कर दिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब पानी पीने से डर लगने लगा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों ने धमतरी वासियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोगों को डर है कहीं धमतरी के हालात भी इंदौर जैसे न बन जाए। नगर निगम के दावे और जमीनी हकीकत के बीच फिलहाल सिर्फ आश्वासन तैर रहे हैं। सवाल साफ है, शुद्ध पेयजल लोगों को का अधिकार है, लेकिन रुद्री नगर में वही अधिकार बीमारी बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन वक्त रहते जागता है या फिर किसी बड़ी महामारी के बाद। बिल्कुल, जैसे मैं सभापति जिस टाइप का बना हूँ यहाँ के जल विभाग का, तो कुछ समय पश्चात मेरे पास संज्ञान में आया कि रुद्री का गंदा पानी यहाँ आ रहा है करके। तो संबंधित अधिकारी से संपर्क करके उसको हम लोग बंद करने के लिए बोले थे और बहुत जल्द अभी उसका भी काम होने वाला है उसमें भी, और उसको बंद करवा के सिर्फ हमारा जो नहर का जो पानी है उसी को फिल्टर करके हम शहरवासी को। हाँ, एक गंभीर समस्या है जो रुद्री डैम के पहले जो रुद्री में जो कॉलोनी स्थित है वहाँ का गंदा पानी रुद्री से जो निकल रहा नहर है उसमें जा रहा है पानी। तो इससे क्या है, नहर में जाने के बाद वो पानी फिल्टर प्लांट में जा रहा है, जहां से पानी फिल्टर होकर धमतरी के शहर वासियों के लिए फिल्टर होकर पीने योग्य बनाया जाता है। तो इससे क्या है, फिल्टर प्लांट में जाने से पानी एक तो दूषित हो रहा है और गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है शहर वासियों के ऊपर। वहां जो जल की आपूर्ति हो रही है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दानी टोला से, वहां का जो जल है वो शुद्ध है या नहीं है, ये अगर जांचना है तो थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, जहां रुद्री की महानदी शीर्ष की मुख्य नहर में, जहां पूरे रुद्री कॉलोनी और रुद्री बस्ती का गंदा पानी, मतलब इतना ज्यादा प्रदूषित पानी है कि जो जल के विभाग के जो एक्सपर्ट है, पानी ग्राही जी जो जल के कार्यों में लगे रहते हैं, उनका कहना है
कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फिल्टर से भी साफ नहीं हो सकते। बिल्कुल। उधर अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर जोन में हुई फायरिंग का मामला अब तेजी पकड़ता दिखाई दे रहा है। राज्य वन्य जीव बोर्ड के सदस्य गोपाल अग्रवाल ने डिप्टी डायरेक्टर UR गणेश को हटाने की मांग की है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय वन मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। इस घटना के बाद प्रबंधन ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि चौथा आरोपी अभी भी फरार है। सुरही रेंज में नियमों की अनदेखी और रसूखदार लोगों की आसानी से पहुंच चर्चा का विषय बन गई है। अब सवाल यह है कि क्या अचानक मार टाइगर रिजर्व के वन्यजीव वाकई सुरक्षित हैं? पूरे प्रदेश की नजर अब आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। उधर भात माहुल की सरकारी राशन दुकान में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक कर्ता विजय चंद्रा और जय ठाकुर देव खाद्य सुरक्षा पोषण सेवा सरकारी समिति को निलंबित कर दिया गया है। लोगों ने कलेक्टर और SDM को चावल नहीं देने और स्टॉक में कमी को लेकर शिकायत की थी। PDS दुकान के स्टॉक में रखे चावल को ट्रैक्टर में लोड कर बेचने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद जांच करने पर 59 क्विंटल चावल स्टॉक में कम होने पर मामले का खुलासा हुआ। सरपंच को प्रभार सौंपने से पहले भौतिक सत्यापन करने पर 2 महीने में 83 क्विंटल चावल और 2 क्विंटल शक्कर की भी कमी दर्ज की गई थी। उधर साइबर सेल और ढबरा पुलिस की संयुक्त टीम ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाड़ा दरहा खार क्षेत्र में जुआ खेल रहे आरोपियों पर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। डबरा पुलिस को बाड़ा दरहा खार क्षेत्र में जुआ खेले जाने की सूचना मिली, जिस पर साइबर सेल और डबरा पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जुआ खेलते हुए 17 जुआरियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिनमें से 9 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी सक्ती और रायगढ़ जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 नग मोटरसाइकिल, 45,500 की नगद राशि, 1 ताश की गड्डी और 8 नग मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उधर भोपाल के चूना भट्टी इलाके में पारिका सोसाइटी में एक छात्रा की छत से गिरकर मौत का मामला सामने आया। छात्रा के पिता ने बताया कि छात्रा कॉलेज जाने के लिए निकली थी और उसके बाद छात्रा अपने दोस्त से मिलने पारिका कॉलोनी पहुंची, जहां छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कॉलेज पहुंचने के 2 घंटे बाद बेटी की मौत की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि कपिल तुषार नाम का युवक छात्रा को हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। युवक की तलाशी भी जारी है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पूरा घटनाक्रम अभी संदिग्ध माना जा रहा है। उधर राजधानी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला 18 दिसंबर 2025 का है, जब PHQ के सामने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक ट्रक को रोककर उसकी जांच की तो उसके अंदर 25 टन गौमांस पाया गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर पैकेट में पैक गौमांस का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट आने पर यह पुष्टि हुई कि ट्रक में रखा 25 टन मांस गाय का ही है। जिसके बाद स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम द्वारा संचालित स्लॉटर हाउस में कितनी गायों को मारकर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। यह धंधा कई दिनों से चालू था। पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब देखना है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, जो गौ माता को सर्वोपरि मानती है, आगे क्या कुछ कदम उठाती है। तो हिंदू संगठनों की कार्रवाई में यह खुलासा हुआ है। ट्रक में 25 टन गौ मांस बरामद किया गया। रिपोर्ट में गौ मांस की पुष्टि भी हुई है। तो बताया जा रहा है कि पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी, उसके बाद सैंपल लेकर लैब में भेजा गया और इस बात की पुष्टि हुई कि ये जो मांस था वो गौ मांस ही था। 25 टन गौ मांस बरामद हुआ है, जिसके बाद स्लॉटर हाउस को बैन कर दिया गया। बता दें कि इस बात से यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस कदर गायों के मांस की तस्करी यहाँ पर की जा रही थी और हिंदू संगठनों ने भी अब उग्र प्रदर्शन की तैयारी यहाँ पर कर ली है। उनका कहना है कि इस तरीके से गौ मांस की बिक्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम यहाँ पर उठाने होंगे। तो बता दें कि हिंदू संगठन की तरफ से एक ट्रक को रोककर उसकी जांच की गई तो उसके अंदर 25 टन से भी ज़्यादा गौ मांस बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मांस का सैंपल लेकर लैब भेजा गया, जिसके बाद ये पुष्टि हो गई कि वो गौ मांस ही था। यानी कि स्लॉटर हाउस से लगातार गौ मांस की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया। तो समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने उसी समय कहा था जब 25 टन गोमांस हमने रात में 3 बजे पकड़ा था और शासन ने हमारे ऊपर जो कागज दिखाए थे, कहा कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये गोमांस नहीं है, बफेलो का मांस है।
हमने उसी समय अंदेशा जताया था और उसके जो बिसरे हमने टेस्टिंग के लिए भेजे थे, आज उसमें गौमांस की पुष्टि हुई। असलम चमड़े के पास पूरे भोपाल में जो है चमड़े का काम है, गाय मरी हुई गाय तक उठाने का काम उसके पास है, जानवर उठाने का काम उसके पास है। नगर निगम में माननीय महापौर जी को ये चिंता करनी चाहिए कि क्या असलम चमड़े के सिवा कोई गौमांस गौ जो मृत है उनको उठाने वाला नहीं है। सारे ठेके उसके पास क्यों है? इसमें कुछ ना कुछ जो है अधिकारियों के भ्रष्टाचार की बू आती है। जो डॉक्टर स्लाटर हाउस में आपने नियुक्त करके रखा है उसका आप परिदृष्ट निकालिए, वो भ्रष्टाचारी है। उसने भ्रष्टाचार करके जो अपनी मां को बेच सकता है वो इस संसार में कुछ भी। उधर जबेरा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का जबेरा नगर आगमन हुआ। जबेरा नगर की सीमा में नगर में विराजमान मुनि श्री सुखसागर जी महाराज सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा भव्य आगवानी की गई। इसके उपरांत आनंद धाम पीठाधीश्वर दंडी स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी महाराज, सांसद प्रतिनिधि रुपेश सेन रानू, नामदेव सहित ग्रामवासियों द्वारा भी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की श्री राम चौराहे पर भव्य अगवानी की गई। संतों का मिलन देख जबेरा ग्रामवासी उत्साहित नजर आए। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा रंगोली सजाई गई, गाजे बाजे के साथ मुनि श्री की भव्य अगवानी की गई। इसके बाद श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान के दर्शन किए गए। दर्शन के बाद विशाल धर्म सभा आयोजित की गई जिसमें जबलपुर, मझौली, कटंगी, सिंग्रामपुर, चोपड़ा सहित आसपास के ग्राम के लोग पहुंचे जिन्होंने मुनि श्री को श्रीफल अर्पित किया। इसके उपरांत आनंद धाम पीठाधीश्वर स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज 2021 में आनंद धाम आए थे, वैसा ही माहौल आज जबेरा नगर में है। दोपहर 1:30 बजे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मुनि श्री का सिंग्रामपुर की ओर मंगल विहार हुआ। इसी दौरान रास्ते में आनंद धाम में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी व आनंद धाम पीठाधीश्वर दंडी स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी महाराज दोनों संतों का मिलन हुआ एवं विभिन्न धार्मिक विषयों पर चर्चा भी हुई। उधर जबलपुर के चेरीताल में इन दिनों एक वुडू गुड़िया से लोग दहशत में हैं। घटना इतनी भयानक है कि लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो रात भर सोते नहीं हैं। इलाके में पिछले कई दिनों से वुडू गुड़िया का खौफ साफ नजर आ रहा है। लोग जब सुबह सोकर उठते हैं और अपने दरवाजे खोलते हैं तो उन्हें चौखट पर सिंदूर, नारियल, नींबू और वुडू गुड़िया रखी मिलती है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग इसे जादू टोना मानकर दहशत में हैं और पूरे इलाके में हड़कंप और सनसनी मची हुई है। वीडियो सामने आने पर पुलिस जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि ये हरकत करने वाले का पता लगाया जा सके। हमने जैसे दरवाजा खोले तो एक साइड नींबू एक साइड नारियल रखा हुआ है। फिर हमने उतने समय गाली बके हैं, पानी डाले हैं, बहाए हैं। कौन करा, कुछ शंका है क्या? क्या नहीं, शंका तो नहीं है, नहीं देखे तो, पर कैमरा मंदिर में लगे। अगर कैमरा खुल जाए तो पता चल जाएगा। अगर हमारी आपसे दुश्मनी होगी तो हमें रखे होगे तो आपको पता चलेगा, आप रखे होगे तो मेरे को पता चलेगा। क्या हुआ पता नहीं, कोई नींबू सिंदूर पुतला बना के रख के गया है मेरे डेहरी पर। यहाँ कितने घरों में? काफी घरों में हमने सुना। यहाँ काफी घरों में, 4-5 घरों में ऐसा ही हो रहा। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे सुरक्षित पहले। उधर घुघरी समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस अब खुद असुरक्षित महसूस कर रही है। बीती रात थाना घुघरी के अंतर्गत सलवा चौकी के ग्राम भैंसवाही में एक आरक्षक पर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक के कड़े रुख के बाद गांव में फ्लैग मार्च निकालकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 7 जनवरी की रात सूचना मिली कि भैंसवाही में कुछ असामाजिक तत्व एक युवक युवती के साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात आरक्षक घटनास्थल पर पहुंचे, जहां बाइक सवार जोड़े को भीड़ ने रोक रखा था और उनके साथ मारपीट की जा रही थी। जब आरक्षक ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। आरोपियों ने आरक्षक की वर्दी के साथ बदसलूकी की, उनका बैच नोचकर फेंक दिया और उनकी जमकर पिटाई भी की। घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में भैंसवाही ग्राम में भारी पुलिस बल और आरोपियों के साथ में रखकर फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने दक्षिण की ओर से दबिश देकर हमले में शामिल सभी आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों को घर में जाकर पतासाजी की गई। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है और 5 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा। कल 112 में इवेंट आया था
जिससे मैं भैंसवाई गांव गया। गांव में वो बोली कि 2 लड़कों को हम पकड़ के रखा है जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पर्पज से हम गए। जैसे ही देखे वहाँ बहुत सारे लोग झुंड में खड़े थे। हम जैसे ही गाड़ी से उतरे वो लोग एक लड़के को मार रहे थे, जिसको बीच बचाव करने के लिए गया तो वहाँ के लोगों ने मेरे साथ झीना झपटी करके मेरा बॉडी वार्न कैमरा, मेरा शोल्डर पेच, मेरे सिर को खींच लिया और निकाल के फेंक दिए और मेरे साथ भी लातों से मारपीट करने लगे। कब की बात है? रात्रि लगभग 9:45 बजे करीब की बात है। अच्छा, फिर तो आरोपियों पे क्या कार्रवाई करवाई आपने? आरोपियों के पास थाने में आकर मुकदमा FIR दर्ज करवाया था। तो मां नर्मदा की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने संगम घाट महाराजपुर का निरीक्षण किया और कड़ाके की ठंड में पैदल परिक्रमा कर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को राहत देने के उद्देश्य से कलेक्टर ने मैट्रेस का वितरण भी किया। मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए संगम घाट पर ठहराव, भोजन और विश्राम की व्यवस्थाओं का संवेदनशीलता के साथ जायजा लिया गया। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि टीन शेड में ठंडी हवा का प्रवेश न हो, इसके लिए तिरपाल एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ नगर पालिका को साफ सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, बैठने सोने की सुविधा और भोजन वितरण व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा वासी हमारी सामूहिक आस्था का प्रतीक हैं। उनकी सुविधा और सम्मानजनक देखभाल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से संवाद कर उनके अनुभव जाने, जिस पर परिक्रमा वासियों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। श्रद्धालुओं ने कहा कि इससे उन्हें लंबी यात्रा के बाद नई ऊर्जा और सुकून मिला। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, SDM सोनल सिडाम सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने भी संगम घाट महाराजपुर का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रचंड ठंड और शीतलहर ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तो आपको बता दें कि हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और केवल वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनकी कोई अत्यंत आवश्यकता या मजबूरी है। भीषण सर्दी का असर आम जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंड के चलते जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। ऐसे में नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष आदेश जारी किए। मंदसौर जिले के अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 7 से 13 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया। तो वहीं कक्षा 6 से 8 तक संचालित विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से कर दिया गया है। हालांकि परीक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियां पूर्ववत संचालित की जाएंगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और साथ ही वाहन चालक सावधानी से वाहन चलाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।